बट मैनिफेस्टेशन कोई सीखने वाली चीज नहीं है। मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी से हम तब से कर रहे हैं जब से हमने जन्म लिया हुआ है। आप विजन बोर्ड में 10 लाख की पिक्चर लगा रहे हो और आप 10 रुपए के लिए किचकिच कर रहे हो, तो आप तो कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हो। तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? अगर आपके ऑरा में पैसा नहीं है तो पैसा यहाँ तक आके भी चला जाएगा। और साइंस ये कहती है कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज अ लाई। इमोशन, ऑल इमोशंस आर लाई। हर इमोशन झूठ है। हम जिस एनर्जी को फील करते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होती है। का देखो कितना अच्छा मेरा, तो आप कहाँ पे हो? कंप्लेनिंग मोड पे हो। तो कंप्लेनिंग मोड में यूनिवर्स पता है क्या बोलता है? ओ he or she wants more complaining things, okay, give them problem। ये बॉडी तो इमोर्टल है, वो तो खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। हमारी सोल के अंदर हमारे सारे डेटा होते हैं। झूठ तो श्री कृष्ण जी ने भी बोला है, पर झूठ किस वजह से बोला और क्या रीजन था? इंटेंशन क्या है? इंटेंशन की बात है। इंटेंशन मैटर्स। रिलेशनशिप खराब होने के मेजर जो कारण है, उसमें एक तो आएगा, दूसरा आएगा। किसी के सातों चक्रा बैलेंस है, इसका कोई साइन है? जैसे कोई कैसे पहचान करे? तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो किसी इंसान के ऑरा को कैसे इम्पैक्ट करती है। ये रेकी सच में काम करती है, तो आज तक भारत में इसका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार अभिषेक, आज का जो पॉडकास्ट है वो रोंगटे खड़े कर देगा। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारा शरीर जो है ना, हम बहुत कॉमन चीज लगती है लोगों को, बहुत सामान्य चीज, लेकिन ये सिर्फ एक शरीर नहीं है। ऐसा कहते हैं कि ये एक आर्काइव है जिसमें डेटा रहता है। एक ऐसी फाइल है आपके शरीर में जो पिछले जन्म की चीजों को स्टोर करके रखती है। ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे वो उसी पर बात करेंगे, उन चीजों पर, उन रहस्यों पर जिसको साइंस समझ नहीं पाया है, माप नहीं सका कि वो क्या है। लेकिन जो आपकी बॉडी की एनर्जी होती है वो उसको महसूस करती रहती है। उसको पता होता है कि पिछला क्या है, आज क्या है, कल क्या है, सब मालूम है। तो हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले अपने परिवार यानी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज धर्मेंद्र जी हम बात करने वाले हैं चक्रास पे, ट्रॉमा पे, एक ऐसी मोडालिटी पे जिसको मेडिकल साइंस भी अपना चुका है। अच्छा। इसलिए अपना चुका है कि दुनिया के 800 अस्पताल में इस मोडालिटी के जरिए इलाज किया जा रहा है। अच्छा। इंडिया में अभी नहीं पूरी तरह से कह सकते हैं कि अपनाया गया, लेकिन दुनिया के, वर्ल्ड के 800 अस्पताल में इससे इलाज करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा। एक ऐसी मोडालिटी, मतलब जिसको साइंस अपना चुकी है, जिसको वर्ल्ड अपना चुका है, वो मोडालिटी जो है ना, उसको हम लोग रेकी नाम देते हैं। रेकी। तो आज हम बात करेंगे रेकी पे, मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लेकिन हम फिर कहेंगे, आपने भी कहा, हम व्यूअर से भी हम भी अपील करेंगे कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के सवाल और जवाब आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे रेकी को लेकर। बिल्कुल। और जैसा कि अभिषेक आपने कहा कि इस चीज को 800 हॉस्पिटल्स वर्ल्ड वाइड मान चुके हैं, हम नहीं मानते हैं। तो उनका मानना इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि वो लोग साइंटिफिकली काम करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा परसेप्शन है देश में या दुनिया में कहीं भी। तो आज जो हम बात करेंगे, हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मीना सोनी जी, उनसे बात करेंगे, जो उन्होंने एक पहला एपिसोड किया था हमारे साथ रेकी को लेकर के, जिसे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने पसंद किया, बहुत व्यूज़ दिए, बहुत प्यार दिया, लाइक्स दिए, कमेंट्स दिए, सब कुछ किया। तो उसका लिंक जो मैं बता दूं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको चाहें तो वो पहला पॉडकास्ट देख सकते हैं मीना जी के साथ में हमारा। और आज जो बात होगी वो मीना जी का कहना है, ऐसा जैसे हमने बात किया कि इंसान जब टूटता है, कोई इंसान अंदर से, बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं लाइफ में,
तो बेसिकली वो टूटता नहीं, वो एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस वो होती है कि जब इंसान टूटता है और जब उससे बाहर निकलता है तो बेहतर, खूबसूरत, मजबूत बन के निकलता है। वो प्रोसेस आपको बेहतर बनाती है। बिल्कुल। कहा जाता है ना, कभी कभी कोई चीजें नेगेटिव अगर आपके ऊपर आ रही है तो वो आपको और बेहतर कर रही है, आपको और मजबूत कर रही है। इसीलिए कहा जाता है कि विनाश के बाद ही विकास होता है। बिल्कुल होता है। तो जब इस तरह इंसान टूटता है उसके बाद शायद उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। हम लोगों ने ज्यादा बोल लिया, मुझे लगता है बिना देर किए हम लोग को स्वागत कर देना चाहिए। बहुत स्वागत है मीना जी आपका दोबारा से पॉडकास्ट वाला पर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी, आपको मुझे दोबारा बुलाने के लिए और इतनी प्यारी विद्या पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मीना जी शुरू करते हैं बात की मैनिफेस्ट एनीथिंग। जब से मैं पॉडकास्ट करने लगा उससे पहले तो मैं ये सब पढ़ता सुनता नहीं था। सही हाँ, बताऊं, हमें नहीं fact पता था, है। आइडिया ही नहीं था। जर्नलिज्म के दौरान ये सब चीज़ें हम लोग रैशनलिस्ट होकर सोचते थे तो मानते नहीं थे। तो उसके बाद से मैं सुनने लगा कि विजन बोर्ड है, सॉरी है, गिव अप है, आपका Gratitude मैनिफेस्टेशन है, ग्रेटिट्यूड है, ये सब बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ। लेकिन सवाल फिर बार बार आता है दिमाग में कि ये कैसे काम करता है, क्या है? मैनिफेस्टेशन क्या है? तो सबसे पहले तो सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं खुद भी देख रही हूँ कि हर जगह इसी पे बात हो रही है, वीडियोस इसी पे आ रहे हैं। बट मैनिफेस्टेशन कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी से हम तब से कर रहे हैं जब से हमने जन्म लिया हुआ है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही अट्रैक्ट करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अगेन मैं ये बोल रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन शुरू से ही है। जब हमने दुनिया चुनी है तो हमारा 20% लाइफ वही है जो यूनिवर्स ने पहले डिसाइड किया है। 80% हमारे पास पावर है चेंज करने की। तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर एक नया एक न्यू यू निकल के आता है। तो बेसिकली उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक बीज भी जब पेड़ या पौधा या पुलकित होता है तो उससे पहले वो अपने आप को एकदम लड़ रहा होता है मिट्टी के साथ, क्योंकि उसे पता है कि मुझे यहाँ से निकलना है। ह्यूमन टेंडेंसी में क्या हो रहा है, थोड़े से चैलेंजेस आए, गिव अप कर दिया। जल्दी रिजल्ट पाने के लिए किसी भी चीज़ को कहीं से भी फॉलो कर लिया, रिजल्ट वहाँ पे भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने इंटरनल एनर्जीज पे काम नहीं किया है। और मैं आपको बताऊं अभिषेक जी और धर्मेंद्र जी, हर चीज़ एनर्जी है। तो मैनिफेस्टेशन भी एक एनर्जी है। जब तक आपकी इंटरनल क्लियरेंस नहीं होंगे आपके थॉट्स में, आपके चक्रास में, तब तक आप मैनिफेस्ट करना भी चाहेंगे तो गलत तरीके से मैनिफेस्ट होगा। हो सकता है बहुत लंबा टाइम हो, पर मैनिफेस्ट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप ये सोचिए, कई बार हम सोचते हैं कि अरे भगवान, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, रास्ते में इतनी सारी एक्सीडेंट होते हैं, नेगेटिव थॉट आया, उस समय तो नहीं हुआ। लेकिन जैसी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों मैच हुई सेम टाइम पे, मे बी 10 महीने बाद, मे बी 2 महीने बाद, सेम वही प्रोसेस वहाँ पर हो गया। ये क्या था? ये यही था कि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी के साथ अलाइंड रखा, और जो प्रोसेस पे आपको काम करना था आपने वो काम नहीं किया। इसे सिखाएगा कौन? इसे बताएगा कौन? तो मैं एज अ कोच और एज अ एनर्जी हीलर और रेकी ग्रैंड मास्टर हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाती हूँ कि लाइफ में जो नहीं हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बहुत सोच समझ कर अपने थॉट्स को वहाँ पर डालो। जैसा आपने कहा कि 800 हॉस्पिटल्स में ये विद्या को अपना लिया गया है, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है, सपोर्टिव लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमको जब तक अपने हमारे रूट कॉजेज नहीं पता चलेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं दे सकते। तो मैनिफेस्टेशन की आपने बात की, तो मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, ये सब कुछ हमारे इंटरनल चक्रास से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैंने विजन बोर्ड लगा दिया, मैंने लिखा 10 लाख रुपए मंथली, पर आप फियर में हैं, आप स्कार्सिटी में हैं, आपको किसी को 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, अरे क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है आपका, तो क्या वही कॉन्ट्राडिक्शन चला गया ना। आप विजन बोर्ड में 10 लाख की पिक्चर लगा रहे हो और आप 10 रुपए के लिए किचकिच कर रहे हो, तो आप तो कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हो। तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? फिर क्या आएगा? मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, विजन बोर्ड से कुछ नहीं होता। अफर्मेशंस की बात करते हैं, अफर्मेशन से भी मैनिफेस्टेशंस होते हैं ना। अफर्मेशन लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर फील क्या कर रहे हैं? लोग बोलने, आपने सुना कोट्स लोग लगा लेते हैं स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, और सुनने के बाद बहुत जल्दी मोटिवेट हो रहे, वाह वाह क्या कोटेशन है। कितनी देर तक उस एनर्जी में रहते हैं? 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा। हाँ, धर्मो रक्षिता रक्षिता सबको पता है, कितने लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं?
जब सबको पता है तो फिर क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे? और ये एक इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे, तो ये मेरा हार्श कमेंट नहीं किसी के लिए, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, वही सक्सेस लेकर आता है। कंसिस्टेंसी सक्सेस लेकर आएगी। आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ पेपर में लिख देने से, विजन बोर्ड बना लेने से मात्र से नहीं आता है। आपको अपने एनर्जी चक्रास को अलाइंड करना पर पड़ेगा मीना उसके जी, साथ। इंसान की मेंटलिटी होती है जी निगेटिव सोचना, जी मतलब उसी मेंटलिटी में पूरा इंसान जो है वो चल रहा है। वो कैसे कोई बदल सकता है? वो तो बदल ही नहीं पाएगा ना, बहुत मुश्किल है उसको बदलना। जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान निगेटिव ना सोचता हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक जी, कि कोई व्यक्ति नेगेटिव नहीं सोचता होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपने एक जगह मैं एक चीज और करेक्ट करूं, जैसे आपने एक जगह बोला कि 10 रुपए के लिए किचकिच और 10 लाख का आपने लिखा, ठीक है, 10 लाख रुपए लिखा और 10 रुपए के लिए किचकिच कर रहे हैं। अब कोई अगर मान लीजिए 50 की चीज अगर 60 में देगा तो वहां तो किचकिच होगा। वो क्यों दे 10 रुपए? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि क्या वो एक्स्ट्रा 10 रुपए दे देने से वो जो विजन बोर्ड बना रखा है 10 लाख रुपए का, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा? बिल्कुल, मैं इस पे आपको समझाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको ध्यान से सुने। हम जब अबंडेंस माइंडसेट में होते हैं, अबंडेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने हमेशा ये फील किया कि मेरे पास हमेशा अबंडेंस में है, एक्स्ट्रा में है। अगर आपके पास 50 वाला व्यक्ति जो 60 में देने आया, तो वो भी आप ही ने मैनिफेस्ट किया है। हम अपने जीवन में हर चीज अब मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो पर्सन भी हमने मैनिफेस्ट किया, और मान लीजिए आपने उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो आपका 10 लाख का कैसे मैनिफेस्टेशन होगा? वो ये होगा कि वहीं पे शायद उसको कुछ लोग 50 रुपए की जगह 45 रुपए में सामान लेके गए होंगे, ठीक है, पर आपने उसको 60 दे दिया है, तो वो पता है आपको कितना ब्लेसिंग दे रहा होगा कि साहब ने मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। ये पूरी ब्रह्मांड ऊर्जा से बनी हुई है। इसको मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज तो, जो 10 रुपए के लिए भी वहां लड़ रहा है, इसका मतलब वो स्कार्सिटी में है। एक 10 रुपए देने से आपका क्या नुकसान हो रहा है? और अगर आप इतने ही ऑनेस्टी की हम बात करते हैं कि 50 का 10 में क्यों, 50 का एक्स्ट्रा 10 रुपए क्यों ले रहा है, तो हमको ये सबसे पहले अपने अंदर देखना है कि हमने कब कहाँ झूठ नहीं बोला, हमने कितनी ऑनेस्टी रखी कि कोई चीज, हम क्या बच्चों से झूठ नहीं बोलते हैं? क्या बच्चों को नहीं कहते बेटा बस थोड़ा सा एक बाइट ले लो, फिर दूसरा भी पकड़ा देते हैं? मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि हम जो इंटरनल है वही हम एक्सटर्नल अट्रैक्ट करते हैं। तो झूठ अपने बच्चे के हित के लिए हो या बुरे करने के लिए हो, आपने झूठ बोला, झूठ झूठी है। तो ये क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को ना सिर्फ एक्शंस पता है, यूनिवर्स को आपकी इंटेंशंस पता होती है, फीलिंग्स पता होती है, यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं समझनी है। यूनिवर्स आपकी सिर्फ आपकी फीलिंग को रिकॉग्नाइज करता है। आप मुंह से कितना भी ग्रेटफुल है, पर अंदर आपको यार कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, और तो वो आपकी इंटरनल एनर्जी को कनेक्ट करेगा, बाहर की एनर्जी से कनेक्शन नहीं है मतलब उसका साउंड से कोई लेना देना Yes. नहीं है, आप बोल क्या रहे हो, हाँ, आप सोच क्या रहे हो, इससे yes, मतलब फीलिंग्स क्या है, थॉट क्या है आपके, और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन करते हो। आप ये बताइए, जो व्यक्ति 10 रुपए के लिए बहस कर रहा होगा, स्वाभाविक है उसके मन में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा देने में उसको गुस्सा आती होगी, तभी तो 10 रुपए के लिए भी बहस कर रहा होगा। समझिएगा आप मेरी बात को। अगर किसी व्यक्ति को नहीं फर्क पड़ता तो लोग 50 रुपए भी एक्स्ट्रा देके जाते हैं। आप टिप के रूप में ही देख लीजिए, किसी होटल में बहुत सारे लोगों को लगता है हमने खाया, हमने बिल दे दिया, इतना काफी। बहुत लोग होते हैं 500 का भी टिप रख के चले जाते हैं। और आप नोटिस कीजिए, जिसने 500 रुपए का टिप दिया है, तो पहली चीज उसके पास कहीं ना कहीं वो एनर्जी और बढ़ रही है, क्योंकि आपने यहाँ अबंडेंस शो कर दिया ना, तो एनर्जी अबंडेंस की चली गई। आपने कम दे दिया तो आप नेगेटिविटी में, और कहाँ चले गए? आप लैकनेस में चले गए। ये दोनों, ये ब्रह्मांड बैलेंस में चलता है, बैलेंस पर्सपेक्टिव में मतलब चलता आपका है। ये कहना है कि देते जाओ, बिल्कुल देते जाओ, और देते जाओ, और आप पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। आप, मैं वही, बिल्कुल होता रहेगा। कैसे सर? समझिए, आपके पास एक ग्लास में पानी है, आप उसी भरे ग्लास में चाहते हो और पानी डालो, तो क्या होगा? नीचे गिरेगा ना। तो आपको बैलेंस करने के लिए, यदि आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको स्पेस भी तो बनानी है। स्पेस कैसे बनेगी? मनी क्या है? मनी एक साइकिल में चलनी चाहिए। आप सोचोगे कि हमने बैंक में अकाउंट में डाल के इकट्ठे रख दिए तो वो बढ़ नहीं रहा है, बट वहीं आपने अगर इन्वेस्टमेंट में लगा दिए हैं उसको, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो स्पेस बन गई ना, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में स्पेस बना दिया, आपने एक पैसे को वहां शिफ्ट किया, वो पैसा गवर्नमेंट ने कहीं और शिफ्ट किया, तो वो साइकिल में घूम रहा है। मैं मीना जी से जब पहली बार मिला था, तो नहीं, आप गाड़ी चला रहे होंगे, कभी रेड लाइट पे रुके तो कोई मांगने आ गया, तो मैं कभी अपने गाड़ी के शीशे को नीचे नहीं करता था। पर जब से इनसे मिला पहली बार, तो यही थॉट, जो इनका थॉट है कि देना चाहिए, तो मैंने उस दिन से अपने गाड़ी में 10, 20, 50 चेंज जो है वो रखता हूँ, और 10-10 रुपये देते रहता हूँ। कोई भी आ गया दरवाजे के पास, मतलब शीशे के पास, मैंने मुझे देना ही देना है।
अब पता नहीं ईश्वर उसका क्या दे रहा है क्या नहीं दे मैं रहा तो देने से परेशान हूँ, लोग कहते हैं तुम ज्यादा देते हो। उस दिन बोल रहे थे कि जो है ले जाओ सब। मेरा तो थॉट है। नहीं, मतलब एक थॉट, मतलब अभी किसी से हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें हमें ये पता चला कि देना चाहिए लेकिन ईश्वर से मांगना भी चाहिए, बिल्कुल दूसरे हाथ से। ईश्वर हमें देते भी रहो, तो जो लोग मांगते नहीं है केवल देते रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। मैं उसी कैटेगरी में हूँ। मैं इसी पे बात करूंगी। मैं बैलेंस पर्सपेक्टिव वर्ड एक यूज किया था, वो इसीलिए किया था सर, क्योंकि जब मैं दे ही नहीं रही हूँ तो मेरे पास स्पेस भी तो मांगने के लिए, एक होता है सेटिस्फैक्शन हो जाना कि नहीं अब तो ठीक है सब अच्छा चल रहा है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। लेकिन आप इस दुनिया में सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ को एज ए ह्यूमन बॉडी में अगर आए हैं तो आप एक तो स्पिरिचुअल बीइंग है, आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप स्पिरिचुअल बीइंग है इन अ ह्यूमन फॉर्म, नंबर 1। तो आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, पेन भी एक्सपीरियंस करना है, लग्जरी भी एक्सपीरियंस करना है, सैडनेस भी एक्सपीरियंस करना है, सक्सेस भी, फेलियर भी। आपको क्या लगता है जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में फेलियर कभी नहीं आया क्या? बिल्कुल आता है। ठीक वैसे ही जो पॉजिटिव रहते हैं क्या वो नेगेटिव कभी नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, रहते भी होंगे। मैं अपनी भी अगर बात करूं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल पे जाती है तो वो नेगेटिविटी जो शायद सालों रहती थी वो 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद गायब। क्यों? क्योंकि हमने वो प्रोसेस सीख लिया, हमने अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना सीख लिया, क्योंकि ये भी समझ में आ गया कि सब कुछ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। आपका गुस्सा भी टेम्परेरी होगा, आपके पास जो पैसा है वो भी टेम्परेरी, आज यहाँ है कल किसी और के पास होगा। तो जब हर चीज़ टेम्परेरी है तो फिर किस चीज़ के लिए आप बहस कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो? वो जो 10 रुपए के लिए खड़ा है उसको भी हम ही ने मैनिफेस्ट किया है। क्यों? जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको ये बहुत सारा दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जेनरसिटी ऑफ गिविंग है, इन्होंने रिसीविंग की एनर्जी को बंद किया हुआ है। बिल्कुल। तो जब ये गिविंग एनर्जी में है तो इनके पास वही लोग आएंगे जो सिर्फ मांगना चाहते हैं और ये देते जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल ना रिलेशनशिप से बताती हूँ। कोई एक लड़का या लड़की चलिए लेते हैं जिसको बहुत बार ब्रेकअप हुआ, और जब भी जिस रिलेशनशिप में जाए वो सारा एफर्ट डालती है और वो ब्रेकअप में चली जाती है। इससे उसको क्योंकि उसने सीखा नहीं कि तुम सिर्फ दे रही हो, तुमने अपने आप से खुद कनेक्ट करके अपने आप की एनर्जी में लव एनर्जी डाली नहीं, तो तुम्हें सिर्फ धोखा देने वाले मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें सामने वाले की गलती नहीं है, वो तो वही कर रहा है जो उसकी फितरत है। आप क्या कर रहे हो? जैसे एक अगर बेगर आता है, कोई भी हो, वो मांग रहा है तो वो तो मांगेगा ही, क्योंकि वो मांगने के लिए ही उसका जन्म हुआ है ना उस वक्त। लेकिन आप दे रहे हो तो आपने अपने आप को गिविंग एनर्जी में बैठाया, तो आपको वो लोग मिलेंगे ही जो आपसे मांगने आएंगे, क्योंकि आप देने के लिए रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं किस एनर्जी में हूँ? मैंने क्या कहा कि सर मुझे ये नॉलेज पहुंचानी है, मुझे देना है ये नॉलेज लोगों को, तो मैंने आप लोगों को अट्रैक्ट किया, करेक्ट? आपने मुझे अट्रैक्ट की, क्योंकि आप भी चाह रहे हैं कि आपके जितने भी पॉडकास्ट में लोग आते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि हर तरह की नॉलेज जो है लोगों तक पहुंचे और अपनी सबकी लाइफ बेस्ट हो जाए, है ना? ठीक वैसे ही मैं चाह रही हूँ कि ये नॉलेज सब तक पहुंचे कि वो अपनी एनर्जीज को समझे, और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा सुधार करके बेस्ट मैनिफेस्ट कर लें, अच्छा मैनिफेस्ट कर लें। जब सब कुछ मैनिफेस्ट हो ही रहा है, 20% चीज़ें जो मैंने कही थी उसमें आपका जन्म, मरण और विवाह, और साथ ही साथ आपके जो कर्म हैं वो आपके पहले से निर्धारित है। आपके पिता कौन होंगे, आपकी माता कौन होंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, कौन सी जगह में जन्मेंगे, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये 20% है। 80% में हमारे पास पावर है शिफ्ट करने की। अच्छा, यस। अब वो 80% में भी 100% होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप मांग क्या रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी जुड़ेगा। मीना जी, आपने जो गिविंग मोड में मेरे जैसा इंसान और रिसीविंग मोड कैसे एक्टिवेट करे वो आप बता दीजिए साथ में। तो इसके लिए तो कुछ एक दो अफर्मेशन है, बहुत इजी है जो मैं बोलती हूँ, अपने लिए भी बोलती हूँ। आई एम अ जेनरस गिवर एंड आई एम अ जेनरस रिसीवर ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी भी एनर्जी ऐसी ही थी, सिर्फ देना 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 देना। तो कैसे लोग आ रहे थे जो फ्री में भी सीखना चाह रहे थे, जो मैम पैसे नहीं है, तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मेरे पास ऐसे लोग भी आते थे, मैं देती थी। पर मेरे ही मास्टर ने कहा, मीना तुम अपने वर्क की, अपनी वर्थ की वैल्यू क्यों नहीं कर रही हो? तो मैंने कहा मैम पैसे नहीं लोग देते। बोले पैसे लोग नहीं, लोग बहुत बैठे हैं देने वाले, तुम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सही बात है। करेक्ट? तो ऐसे ही जैसे यूनिवर्स ने अब हर चीज अबंडेंस में दी। अगर मैं बोलूँ एक सर्कल है, सर्कल में नीचे सबसे लेयर जो है वो गरीबों की है, या चैलेंजेस की है, परेशानी की है, हर्ट की है, बिट्रेल की है। अब हाफ में आने के बाद ऊपर जो हायर एनर्जीज है, आप अगर वाइब्रेट कर रहे हो हर्ट में, तो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे? हर्ट को।
आप पुअर फील करते हो तो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, पुअरनेस को फील अट्रैक्ट करोगे। वो लोग जीवन में आएंगे जो आपको और एहसास दिलाएंगे तुम गरीब हो, तुम अच्छा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति जो ऊपर गया, ठीक है, वो लव एनर्जी में है, कोई कुछ भी कर ले वो प्यार करना नहीं छोड़ेगा, बोलेगा जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही, क्योंकि उसकी एनर्जी वो, और वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जो लव एनर्जी में रहते होंगे, जो उसको रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, जो उसको सब लोगों के बीच में उसकी बात सुन रहे होंगे। ऐसी मनी भी है। मनी तो पूरी दुनिया, मनी है क्या, पैसा नोट नहीं है सर, मनी इज एनर्जी। हम लोगों एनर्जी तो रहती है। सुनिए, लोगों को ये लगता है कि नोट होना पैसा होना है, एनर्जी में रहना पैसा होना है। अगर आपके ऑरा में पैसा नहीं है तो पैसा यहाँ तक आके भी चला जाएगा। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप लोग खुद ये देखिए, आपके पास ऑप्शन आते होंगे, नौकरियां आते आते आपकी लास्ट मोमेंट में नौकरी छूट जाती होगी, सैलरी इंक्रीमेंट होने में रुक जाता होगा, प्रमोशन होते होते रुक जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप में पहले से ही डर है, यार इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो आपने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया, नहीं हुआ तो। अच्छा, मतलब यूनिवर्स सुन लेता है ये हर सारी चीजें, बार क्योंकि सुन रहा है इंसान सर। ये सब बातें मन में करता है। Yes. और आप ये कह रही है मन की बातें यूनिवर्स सुन लेता है। जी हाँ, आपके यही कह मन रही के अंदर है कौन? आपके मन के अंदर ही ब्रह्मांड ही तो वास कर रहे हैं। लेकिन आप- मीना जी, मुझे जी। एक चीज समझ में नहीं आती है। जी आपने सर। कहा कि फीलिंग्स पर होता है ये, आपने जी। जो फील किया। अब अगर कोई इंसान सचमुच बेचारा परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, पैसा नहीं है, बाकी चीजें, तो वो अच्छा कैसे फील करेगा कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास सब कुछ है? ये बड़ा टफ काम है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ लोगों को जो कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेन पेपर लीजिए और आप जिस जगह पे जो फील कर रहे हैं, ठीक है, आपने चलिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल कर सकती हूँ। हाँ, sure, चलिए, बिल्कुल, बताइए। तो आप धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, आपको अभी करंटली अपनी लाइफ में क्या ऐसी चीज है जो आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं? लाइक कोई सिचुएशन ऐसी हो, चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, कुछ है ऐसा? फाइनेंशियल कह सकता हूँ, मतलब Okay. बिजनेस ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस नहीं ठीक चल रहा है अगर मान लीजिए, तो आपको क्या क्या नेगेटिव फीलिंग आती है वो बताइए। नेगेटिव फीलिंग्स ये आती है कि मुझे मेरे चैनल को ग्रोथ देनी है, मुझे फेम चाहिए। ये एक मिनट, ये सिचुएशन है, मैं फीलिंग पूछ रही हूँ। हाँ। तो फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग आ रही है कि मतलब सक्सेस, लो सक्सेस है, लो सक्सेस, इनकम जनरेट मोर हाँ, करनी है, तो हाँ, यानी हाँ। कि लैकनेस है कहीं ना Lackness कहीं। है, बिल्कुल। क्या इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं लग रही है कि यार पता नहीं कब होगा, अभी तो हम इतनी हाँ, मेहनत, लगता तो है इनसिक्योरिटी है। तो हाँ। काउंट कीजिए, अभी मैंने 3 चीजें गिनी, राइट? ऐसे जब आप पेन और पेपर पे लिखने बैठेंगे तो आप कम से कम 10 से 15 फीलिंग्स निकल आएंगी आपकी। बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमें, और क्या ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो लैकनेस है, ग्रोथ कब होगी, ये पहली बार फील कर रहे हैं या 10 साल पहले भी फील करते थे? हमेशा होती है, तो See इंसान का how नेचर। beautiful you are saying, हमेशा। हाँ, तो मैं यही बताना चाहती हूँ व्यूवर्स को भी, आपकी सिचुएशन बदल रही है, फीलिंग्स नहीं बदली है। हाँ, तो नहीं बदली है तो ऑब्वियसली। फीलिंग्स ही तो चेंज करनी है। आप फीलिंग चेंज कीजिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आपने पूछा ना एनर्जी कैसे शिफ्ट करना है। एक अगर इसमें इन्होंने 3 चीजों को जो आपने जी। कनेक्ट किया, उसमें से कोई एक चेंज करना हो, क्या करें? चलिए, आप एक भी चेंज कर सकते हो और तीनों भी। तो सबसे पहले अगर एक भी चेंज करनी है तो मुझे ये बताइए कि फियर का ऑपोजिट क्या होता है? फियर का अपोजिट तो कॉन्फिडेंस होता है। कोई और डर नहीं- इनसिक्योरिटी का? इनसिक्योरिटी का सिक्योरिटी होती है, किसी चीज़ को सिक्योरिटी लेकर। होती है। हाँ। अब आप 5 बार बोलिए आई एम सिक्योर। आई एम सिक्योर, 5 बार बोलिए। आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर। ओके, आई एम सिक्योर बिकॉज 3 Because- रीजन दीजिए। बिकॉज मेरे पास फैमिली का सपोर्ट है, मेरे Very- पास ट्रस्ट है। एक-एक लोगों- करके बोलेंगे, हाँ, मेरे हाँ। पास परिवार है। जैसे आई एम सिक्योर बिकॉज, आई एम सिक्योर बिकॉज ऑफ माई फैमिली। आई एम सिक्योर बिकॉज, पूरा बोलिए। आई एम सिक्योर बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। आई एम सिक्योर बिकॉज। आई एम सिक्योर बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, अब मुझे आप बताइए, अब आपको कैसा लग रहा है? आपके बिजनेस ग्रोथ होगा नहीं होगा, उससे कोई फर्क पड़ रहा है इस वक्त, इस मोमेंट में? फर्क पड़ता है ऑब्वियसली, जब इंसान अभी जस्ट अभी फीलिंग में क्या कुछ स्लाइट डिफरेंस फील कर रहे हैं? यार ये तो करते- सही में हाँ। जैसे बोल आप रहे हो, करते मुझे हैं। आपके लिए फीलिंग करते हैं। अरे हाँ। हुआ ना फील? बिल्कुल। मैं यही बताना चाह रही हूँ। आप अगर पूरे टाइम मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, मेरे पास है नहीं, तो आप कौन सी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, आपने एकदम सही कहा। और आपने अभी सिर्फ मुश्किल से 3 सेकंड 10 सेकंड हुए होंगे कि आपने सिर्फ इतना 5 बार बोला ना, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर। अब क्या हुआ? आपकी फीलिंग शिफ्ट हो गई, क्योंकि अभी तक आप इनसिक्योर थे। नाउ टेल मी, अगर आप इसे रोज की हैबिट बना लोगे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा आप इंसान का। अगर आपकी हाँ। करंट एज 40 प्लस है, हाँ। और आप पिछले बचपन से लेके भी 44 ईयर्स 43 ईयर्स जो भी आपकी करंट हाँ। एज, आप इतने सालों से रोज इसी इमोशन से जी रहे हो, तो आप कैसे बड़ा अट्रैक्ट कर सकते हो? अब बात आएगी इसके पीछे बहुत लंबी कि पर हम तो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
आएगी, क्योंकि किया, सिर्फ बहुत बुरा नहीं किया रहा, लाइफ क्योंकि अच्छी सिर्फ रही। एक ही इमोशन नहीं है ना, और भी अच्छे इमोशंस भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो हर इमोशन आपके साथ काम कर रहा है। हम्म, बिजनेस ग्रोथ में ही आपको इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है जब आपने जो भी काम कर रहे थे, आपको तब से था यार ग्रोथ करनी, कुछ तो अपना करना है। बिल्कुल। अब वहां से छोड़ दिया, वहां से पहला स्टेप लिया तो ग्रोथ हुई कि भाई आपने खुद का किया। अब और आ गया है तो लगा अभी और चाहिए, और आ गए और चाहिए। फिर अब जो पब्लिकली जो इतने लोग आ चुके हैं और आप इतना बेस्ट दे रहे हो, तो आप डिजर्व भी करते हो। पर आपने कई बार अपने आप को डिजर्विंग भी नहीं सोचा है। होता है, हाँ, ये भी होता है कई बार। सी आई कैन जस्ट, आपने सिर्फ 3 स्टेटमेंट दिए हैं जो फीलिंग्स, उस 3 फीलिंग्स में आपकी पूरी हिस्ट्री बता सकती हूँ। अच्छा। जी हाँ, आपको ये पहली बार नहीं हुआ, आपने खुद ही बोला, ठीक है। बचपन से ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स बोलेंगे मैम ये तो कॉमन है, कॉमन है इसलिए तो उसको बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, सर हम लोग एनर्जी से और इमोशन से ही बने। व्हाट इज इमोशन पहले समझते हैं। एनर्जी इन मोशन, और साइंस ये कहती है कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज अ लाई, इमोशन, ऑल इमोशंस आर लाई। हर इमोशन झूठ है। कैसे झूठ है? अभी थोड़ी देर पहले तो आपको इनसिक्योरिटी हो रही थी, अभी 3 सेकंड 10 सेकंड में आपको सिक्योरिटी फील होने लग गई। यानी जब वो परमानेंट नहीं है तो ये भी परमानेंट नहीं है। यानी यू हैव अ पावर टू शिफ्ट दैट, ट्रांसफॉर्म दैट। आपने इतनी देर में क्या आपको सक्सेस मिल गई थी? नहीं, कुछ क्या इतनी देर में आपको पैसे मिल गए थे? पर आपकी फीलिंग चेंज हुई। मैं ये कह रहा था मीना जी कि सिर्फ फीलिंग की बात नहीं होती ना। फीलिंग क्या है? अब जैसे इन्होंने बोला, आपने कहा कि फील हो गया आपको, उस फील से ये सिक्योर थोड़ी ना हो जाएंगे। सिक्योर होने के लिए तो कुछ चाहिए ना, वो आप समझ रही हैं क्या चाहिए? जी हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है मैं वो बताती हूँ। हमें पहले फील करना, हम जनरली क्या करते हैं, पहले मिल जाए, हो जाए, तब हम वो महसूस करेंगे। यहाँ पूरा उल्टा नियम है, पहले महसूस करो, अपने आप हो जाएगा। कैसे? आपने जैसे पूछा, अभी इनके पास सिक्योरिटी आई नहीं वो लेवल पे, पर उन्होंने महसूस किया, ठीक है। अब ये जब इसी महसूस के साथ रहेंगे तो क्या होगा, इनके अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे। इनके पास ये कैसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। इनको ऐसे, इनके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, इनके पास ऐसे लोग आएंगे जो इनके साथ और काम करना चाहेंगे। इनके बिजनेस में अपने आप ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि जब हम ना ग्रेटफुलनेस में रहते हैं, हम जिस एनर्जी को फील करते हैं ना, हम वही बन जाते हैं। तो बेसिकली सर यहाँ पर आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होती है। आप दिन भर अगर बोल रहे हो ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो, तो आपने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई हुई है यूनिवर्स के सामने? मैं तो ठीक नहीं हूँ। अब यूनिवर्स आपको सांस दे रहा है, खाना दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सब कुछ। कहाँ अभी तो यार उनका देखो कितना अच्छा, मेरा तो। आप कहाँ पे हो? कंप्लेनिंग मोड पे हो। तो कंप्लेनिंग मोड में यूनिवर्स पता है क्या बोलता है? ओ ही और शी वांट्स मोर कंप्लेनिंग थिंग्स, ओके गिव देम प्रॉब्लम, और लेकर आओ और लेकर आओ। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अच्छा। यस, मेरे पास एक केस जिसमें बच्ची मेंटी आई, उनको 12th, जब वो 12 साल की थी तो उनके साथ शायद लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हुई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गई बच्ची। अब वो 30 इयर्स की है, तो ऑलमोस्ट 18 साल उसने अपने आप को सुसाइडल रखा। उसको लाइफ में सिर्फ ये था कि मुझे मरना है, मुझे कुछ नहीं करना। कैसे तैसे पढ़ाई तो हो गई, उसकी मदर भी उसको अकेले नहीं छोड़ पा रही थी। बट जब उसकी एनर्जी शिफ्ट कराई है, जब उसके थॉट प्रोसेस पे काम किया है, बिलीव मी 15 to 20 डेज में वो बच्ची लाइव हो गई है और कह रही है मुझे जीना है, मुझे सब कुछ अच्छा करना है, मैम मेरे पास सब बहुत अच्छा हो रहा है। शी इज़ अ टैरो रीडर, वो टैरो रीडर है एक, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। सेम वे ऐसे ही एक क्लाइंट है मेरी, जिनकी मदर इन लॉ के साथ उनके ऑलमोस्ट 20-22 साल से रिलेशनशिप खराब थे। उन्होंने जब ये प्रैक्टिसेस की, क्योंकि सर इसमें हमें करना क्या, हमें ना रेगुलर बेसिस अपने ब्रेन को रीवायर करना होता है। तो रीवायरिंग करने से क्या हुआ, कुछ मैंने शेड्यूल्स बताए उनको, कुछ परफॉर्मेंस दिए उनको करने के लिए, कुछ मैंने प्रोटोकॉल्स बताए कि आपको ये चीज़ें करते रहना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर उनकी वो मदर इन लॉ जिनके साथ उनके रिलेशन ठीक नहीं थे, उन्होंने इनको बुलाया है और ये उस वक्त अपनी मदर इन लॉ के पास हैं। एंड शी इज़ सो हैप्पी कि मैम जो मतलब इतने सालों में नहीं हुआ वो अभी हो गया। तो दिस इज़ हाउ वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने आप को हील नहीं करते हैं सर। लेकिन ये सब मीना जी बिल्कुल जो आप बता रही हैं, सब बिल्कुल अनबिलीवेबल कहानी जैसा फील होता है मुझे। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या? बिल्कुल सर, होता है।
आप जितने लोग सुन रहे होंगे उनमें से बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ Maybe, होगा, maybe, ठीक है, हाँ। बहुत लोग बता नहीं पा रहे होंगे, बट मैं चाहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपके साथ भी Comment कुछ करें। हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपके साथ लाइफ में कुछ भी हुआ लेकिन अब अचानक से चीजें ठीक हुई। तो अब मैं आपको बताती हूँ, हर बार आपके पास कोई कोच हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हर बार आप चीजें सीख रहे हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, पर अगर आप सीख के करते हैं तो आपको हैंड होल्डिंग होती है, तो आप कहीं गलत जा रहे होंगे तो आपको रोक लिया जाएगा। बिल्कुल, गुरु को आना गुरु जरूरी है। इसलिए जरूरी, अगर गुरु की जरूरत नहीं होती ना सर, तो ना तो पीटी उषा को किसी गुरु की जरूरत थी, ना तो सचिन तेंदुलकर जी को उनके कोई कोच की जरूरत थी, सब अपने आप नहीं सचिन नहीं, बन ये सब जाते। चीजें तो कोई हर इंसान कर भी नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सीखना तो पड़ेगा ही, और हाँ। सीखने के लिए आपके पास गुरु होना चाहिए। बिल्कुल हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जी। अब हम बॉडी पे बात करते हैं। ये हाँ। बॉडी जो है जी। ये सिर्फ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसा हम इंट्रो में भी कह रहे थे, या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे डायरीज हैं, कुछ ऐसे आर्काइव हैं जो हमेशा रहते हैं। हमारी जब बॉडी आती है ना, तो बेसिकली बॉडी तो इमोर्टल है, वो तो खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। हमारी सोल के अंदर हमारे सारे डेटा होते हैं। पास्ट में हम क्या थे, प्रेजेंट में हम क्या थे, ये क्या हैं और क्या होंगे, क्योंकि याद रखिए सर, हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, और हमारी सोल सब कुछ कैरी रखती है। सोल में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा एक्टिव होता है, उसके पास सारा डेटा है, वो साइंस ही है, एक्चुअली साइंस है, ठीक है। तो आपके पास सारा डेटा है, तो आप जैसे जैसे एक्ट और रिएक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए वी आर द क्रिएटर, वी आर, हमने सुना भी है ना, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि इसलिए कहा गया है, इसका मतलब ही नहीं कि हम भगवान बन गए। ब्रह्मा का काम क्या है, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा रचनाकार है, राइट। तो हमारे पास भी वो पावर्स है कि हम अपनी फ्यूचर को राइट कर सकते हैं, प्रेजेंट को। देखिए, कर्मा तो भोगना पड़ेगा, कर्मा कोई नहीं बदल सकता, पर कर्मा के इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। मतलब अगर पास्ट में हमने जो किया, हाँ, बिल्कुल। वो प्रेजेंट में भोगना है, बिल्कुल और जो प्रेजेंट में करेंगे वो फ्यूचर में, तो प्रेजेंट हमको अच्छा करना है। बिल्कुल। तो पास्ट को जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। इसमें सिंपल एक चीज है, एक्सेप्ट द रियलिटी, जो चल रहा है एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब लोग सब यहीं पे अटक जाते हैं। मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तो मैं फिर ये कहूंगी, हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म का जो लोन है वो क्लियर कर रहे हैं या हम नया लोन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब आपके साथ। इसीलिए जो एक बात आपने कही थी स्टार्टिंग में कि अच्छा अच्छा करते जाए, तो आपको किसी ने कहा था इतना भी अच्छा नहीं करना है, तो बैलेंस होना चाहिए, वो यहीं पे आके समझ में आता है। और बैलेंस कैसे हो रहा है वो भी पता चलने लग जाता है जब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होकर के आपके बिना एफर्ट के चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब आपका कर्मा बैलेंस है। जैसे आपने कुछ नौकरी की, आपने कुछ मांगा, आपने बस सोचा बस कि यार मुझे ये चाहिए, और आपके पास अपने आप वो अपॉर्चुनिटी आ गई, तो यानी आपका कर्मा बैलेंस चल रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही। बट वहीं पर आपने एरोगेंस दिखाना शुरू किया, आप एंगर में आना शुरू कर दिए, तो आपने जो किया वो वापस से फिर डाउन जाएगा। इसीलिए बैलेंस पर्सपेक्टिव में रहना। तो बैलेंस पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ दो चीज़ है। नंबर 1, एक्सेप्ट जो भी हो रहा है, अजम्पशन मत करो, उसने क्यों किया, ये किया, अच्छा इसलिए किया होगा, उसलिए किया होगा, ये हुआ होगा, नहीं करना है। दूसरा कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें नहीं पता हमने पास्ट में क्या गलत किसके साथ किया है। अच्छा, यहीं पे एक छोटा सवाल और कर लेता हूँ कि पास्ट में अगर कुछ गलत किया तो क्या प्रेजेंट पे उसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, प्रेजेंट में उसको ठीक किया जा मतलब सकता है, काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है, ऐसा हाँ, कुछ है? उसको ऐसे ठीक किया जा सकता है कि यहाँ पर 4 फ्रेजेस की जो प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं इसको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सुनने में सिर्फ मात्र 4 शब्द है, 4 स्टेटमेंट्स है सर, लेकिन ये आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बोलते हैं तो मतलब हमारे पास पावर है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने ड्रेस पहनी है, अगर आपको लग रहा है ये ठीक नहीं है, आपने बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करता हूँ, तो आपने जब एक्सेप्ट किया कि ये ठीक नहीं है तो आप चेंज कर लेंगे, पर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे हमने कहा कि आई एम सॉरी, ओके, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे किसी बर्थ में गलती हुई होगी, तो प्लीज फॉरगिव मी। अब आप बोलेंगे किससे सॉरी बोलना है, हमें तो याद ही नहीं है, तो सॉरी आपको यूनिवर्स से ही बोलना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन से कहाँ कहाँ किसको किसको हमने हर्ट करके इस जन्म में आए होंगे, तो सीधे यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स और हम एक हैं, तो हम यूनिवर्स में भी भेज रहे हो तो वो एनर्जी ऑलरेडी स्प्रेड हो रही है, सब जगह उसकी लाइट जा रही है, सब जगह उसकी पावर जा रही है, तो जिसके जिसके साथ किया वो यूनिवर्स की ड्यूटी है, वो उसको वैसे भी आपका मैसेज पहुंचा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं सिवाय ये 4 स्टेटमेंट की। आप ये स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। मीना जी, एक बात मुझे करनी थी, एक हम बहुत सुनते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई होती है, जो एक चक्रा भी होता है यहाँ पर, क्या उसको एक आम इंसान एक्टिवेट कर सकता है, और करता है तो उसके फायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं?
सर थर्ड आई सबके पास होती है और लगभग सबकी एक्टिवेटेड ही होती है। जब वो एक्टिवेटेड होती है सबकी लगभग एक्टिवेटेड होती है, वहां से इंट्यूशन पावर जिसे हम कहते हैं, हाँ। ये हमारा विजन क्लैरिटी के लिए होता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ फोकस्ड नहीं है, इसका मतलब ये उसकी लाइफ में उसका जो थर्ड आई है वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक कैसे हो जाता है? ब्लॉक होता है ओवर थिंकिंग करके, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम कर लेने पे भी हो जाता है। अच्छा। बहुत ज्यादा ऐसी बातों को सुनने से, सोचने से जो आपके लिए वैलिड नहीं है, आप जबरदस्ती उसमें अपने आप को इनग्रॉस कर रहे हो, इंडल्ज कर रहे हो, सुनते जा रहे हो, ठीक है। आप अननेसेसरी विचारधाराएं बनाते जा रहे हो, तो वो भी आपके ऊपर एक्चुअली पर्दा लगा देती है, ठीक है। अब इसको हम जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, वो मेरे मेंटोर के मेंटोर हैं, तो हमने सीखा है अपने मेंटोर से, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसको थर्ड आई को उनकी साइंटिफिक भाषा में पीनियल ग्लैंड कहते हैं। वो हमारे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड में जो नसें होती हैं, जो वायर्स होती हैं जो ब्रेन की, जब हम इस पे फोकस करते हैं, जब हम ब्रीदिंग कोहेरेंस ब्रीदिंग अच्छे से करते हैं, तो हम इस पे फोकस्ड होने लगते हैं, तो वो क्रिस्टल अपने आप वाइब्रेट होता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो मैनिफेस्टेशन करने में भी आसानी हो जाती है तब इसकी हेल्प से। सेकेंडली, हर व्यक्ति के पास इंट्यूशन होती है, बस ये है कि कोई व्यक्ति उसका सही से प्रयोग कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। और नॉर्मल लोग, हम नॉर्मल लोगों में ही आते हैं सर। हाँ, जो साधु संत और ये जो करते हैं, तो वो तो देखिए शिव जी की शक्ति है, वो तो शिव जी ही कर सकते थे, वो उतने लेवल पे, हाई लेवल पे। अगर ये एक्टिवेट हो जाती है बहुत अच्छे से किसी की, तो वो फ्यूचर देख सकता है, प्रेडिक्शन बहुत क्लियर कर सकता है। बट मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी ऐसे योगी गुरुओं की बात नहीं कर रही हूँ, हम इसको ना ही उतना एक्टिवेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम कई बार ऐसी चीज़ों को भी देख लेते हैं जो हमें नहीं भी देखनी चाहिए हैं। फिर उसके बाद हम अपनी फैमिली वालों के बारे में भी बहुत कुछ देख लेंगे, तो भी एक दिक्कत है। मतलब आप ये कह रही हैं कि पॉसिबल है कि सब कुछ देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत डीप मेडिटेशंस हैं, और ये अगर किसी की गाइडेंस में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जैसे मेरे पास एक केस आया था, 65 ईयर्स लेडी थी, वो कर्नाटका की थी। उन्होंने बोला, मीना जी मैंने ना पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन, मतलब थर्ड आई मेडिटेशन मैंने यूट्यूब से देख देख के किया, अब मुझे वो दिख रहा है मीना जी, मैं परेशान हो रही, मेरा सर फटता है, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। ऐसा भी होता है? हाँ, तो मैंने उनको कहा था, मैम पहले तो आप ये मेडिटेशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए, और आप लोग बिना किसी गाइडेंस की कीजिए ही नहीं ये। अगर आपको लगता है, और ये अगर करना है तो इसका सब सिंपल सी चीज़ है, योगा में सिखाया जाता है त्राटक। अगर मान लीजिए आपको करना त्राटक, तो बच्चों से भी कराया जाता है, और वो भी करने का नियम ये है कि आपने 1 हफ्ते किया और 1-1 मिनट के लिए किया, फिर आपने गैप कर दिया 10 दिन का, फिर 1-1 मिनट किया, फिर आपने 15 दिन का गैप कर दिया, ऐसे करना है। जो मैं रेकी में सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब हम, क्योंकि हमारे रेकी में थर्ड आई के थ्रू जब हम हीलिंग करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग, तो हमें थर्ड आई ही लगती है। अच्छा। तो एक्टिवेट तो होनी पड़ेगी वो, क्योंकि आप कैसे किसी को यहाँ से बैठ के देख पाओगे, उसकी सोल को कैसे कनेक्ट कर पाओगे। बट इट इज सेफ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये खराब नहीं है, फोकस्ड एरिया है सर, फोकस के लिए होता है बेसिकली ये। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी बीच में जब हम चर्चा कर रहे थे, एक जगह आपने बोला कि झूठ बोलने से भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो इधर उधर हो जाती हैं या आने लगती हैं। तो क्या झूठ बोलना किसी चक्रा को इम्बैलेंस करना होता है, किसी चक्रा को खराब करना होता है? ये कॉन्सेप्ट समझाएंगी? बिल्कुल सर, हमारे हर चक्रा ना एक एक एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो गले से, वो ट्रुथ के लिए होता है, तो थ्रोट चक्रा उनका डिस्टर्ब है। यहाँ पे दो वजहों से इनकी चीज़ों को प्रॉब्लम आएगा। नंबर 1 कि अगर या तो वो व्यक्ति अपनी बात को सही से खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और दूसरे की भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा। उससे क्या दिक्कतें आएंगी? उससे दिक्कत जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हो जाना, थायराइड हो जाना, ठीक है, और दांतों में प्रॉब्लम हो जाना, कान में प्रॉब्लम होना, नाक की प्रॉब्लम होना, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि जो यहाँ से जुड़े हुए ऑर्गन्स होंगे उनमें चैलेंज आएगा। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव या तो ओवर एक्सप्रेसिव होंगे या तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इसीलिए जब हम मेडिटेट भी कराते हैं तो हम एक चीज़ बुलवाते हैं कि अपने गले में हाथ रख के, आई स्पीक द ट्रुथ, आई एक्सेप्ट द ट्रुथ, एंड आई स्पीक एंड एक्सेप्ट माई ट्रुथ एंड अदर्स ट्रुथ टू। अपना सच भी, अपना सच क्या है, मुझसे गलती हुई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने अपने सच को एक्सेप्ट नहीं किया है। पर कई जगह पे ना छोटी छोटी झूठ बोलने पड़ जाते हैं। जैसे हाँ। आपने अपनी बच्चे का एक एग्जांपल दिया था जी। कि बच्चे को खिलाना है कि 1 बाइट बेटा ले ले, लेकिन बाइट हम दूसरा भी दे देते हैं, तो उसको भी आपने झूठ के कैटेगरी में डाला। तो क्या उससे भी चक्रा इम्बैलेंस होंगे, उससे भी थ्रोट का प्रॉब्लम होगा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये हमने कोई बुराई के लिए पहले तो नहीं किया है, ठीक है, यही जानना तो ये खराब नहीं है। आपने बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन आपकी क्या है, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला, इंटेंशन यूनिवर्स को समझ में आता है।
किस इंटेंशन से आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, इंटेंशन से ही सारा काम होता है सर। आप हम यहाँ बैठे हैं, अगर आपका मेरा इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है तो ये जो लोग सुन रहे होंगे उनके पास भी एनर्जी बहुत अच्छे से जा रही है, वो भी इसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और वो जब टाइप कर रहे हैं तो भी उनका इंटेंशन क्या है, ये जितने ये वीडियो जहाँ तक जाएगा ना, ये उन लोगों ने ही अट्रैक्ट किया बेसिकली। अच्छा, तभी हम लोग ये पॉडकास्ट पे इस वाले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप और हम तो डिसाइड ही कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट वी वर गाइडेड। हमें जो में गाइडेंस मिली हम वही कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के अगर झूठ बोल रहे हो तो आपके चक्रास ब्लॉक, थ्रोट चक्रा हाँ, ब्लॉक होता है होगा सर, ब्लॉक और होता उससे है। बीमारियां बढ़ती हैं। हाँ, बढ़ सकती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि देखिए, हम झूठ तो श्री कृष्ण जी ने भी बोला है, पर झूठ किस वजह से बोला और क्या रीजन था, इंटेंशन क्या है। इंटेंशन की बात है। तो इंटेंशन मैटर्स। इंटेंशन आपका क्या है, आप किस जगह पे बैठे हो। अगर किसी की जान बच रही है उस चीज से तो आप वहां पे झूठ बोले तो वो झूठ झूठ की तरह नहीं है। ये तो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। लेकिन आप झूठ बोल बोल के किसी को फंसा के मरवाना चाह रहे हो, किसी की लाइफ खराब कर देना चाह रहे हो, तो फिर वो तो आपने पाप ही कर दिया ना एक तरीके से। मीना जी, बात हम चक्रास की कर रहे थे, तो एक और मैं बात करूंगा, रिलेशन होता है जो जी। आजकल लोगों के रिश्ते बहुत कम चल रहे हैं, या कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, या किसी की शादी देर से हो रही है या नहीं हो रही है, या कई बार फिक्स हुई कई चीज़ें और ख़राब हो गई, तो ये किस चक्रास के इम्बैलेंस को शो करता है, क्यों होता है ये? रिलेशनशिप खराब होने के मेजर जो कारण है उसमें एक तो हार्ट चक्र आएगा, दूसरा रूट चक्र आएगा। रूट चक्र इसलिए क्योंकि फियर में है। अगर कोई व्यक्ति फियर में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेगा तो शादी के बाद भी उसकी रिलेशनशिप हमेशा डर में ही जाने वाले हैं, कहीं ये छोड़ तो नहीं देंगे, कहीं कोई इनकी और लाइफ में तो नहीं है, और करते करते वो ये चीज़ अट्रैक्ट कर लेंगी। दूसरा चीज़, जिनको फॉरगिविंग नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं आती है, जिनको एक्सेप्टेंस नहीं आता, उनका रिलेशनशिप भी खराब होगा। जैसे एक लड़की एक्सपेक्टेशन से गई, बहुत एक्सपेक्टेशन रख लिया, हस्बैंड तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल दे रहा है, अब वाइफ को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हुआ, उसके अंदर गुस्सा आने लगा, एंगर बढ़ा। एंगर हमारा रूट चक्र से कनेक्टेड है। एंगर आएगा तो डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट होने की वजह से आपका हार्ट चक्र और ब्लॉक होगा, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैंने तो तुमसे इतनी उम्मीदें लगाई, तुमने मेरे साथ ये किया, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के कोई भी हो सकता अब है। रिलेशनशिप हो गया खराब। और ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है सर, रिलेशनशिप तो बिजनेस में भी है, बॉस के साथ भी है, आपके वर्क प्लेस में है, आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी सफर कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप वहां से भी आप बहस कर लोगे। आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आ रहे हो, कोई लड़ गया, उसी से बहस कर लोगी। ये वो लोग हैं जिनका एक तो रूट चक्र पूरी तरह डैमेज है, डिस्टर्ब है, दूसरा इनको एरोगेंस बहुत है, यानी कि इनका नेवल चक्र हाईली मतलब ब्लॉक्ड है, मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं। नेक्स्ट इनका हार्ट चक्र, और थ्रोट चक्र तो ब्लंटली ओपन है कि कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब 3-4 चक्रा प्रॉब्लम है। हर एक चक्र डिस्टर्ब होगा सर तो सब में इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। हार्ट चक्र अगर डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली बात है, उसका विजन क्लियर नहीं होगा, वो कुछ भी बोल रहा है, गले से वो कुछ भी बोल रहा है, तो इसका मतलब उसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो वो कहीं भी कुछ भी क्या बोल रहा है उसको खुद ही नहीं पता है, बाद में भले ही रिग्रेट कर रहा हो, और उसका कनेक्शन डिवाइनली है नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि यार ठीक है ना, क्या हो गया, मुझसे भी तो हो सकता था ना। लेकिन ऐसे तो बहुत कम लोग हैं मीना जी जिनके सातों चक्रास अलाइन हो, तो बड़ा टफ काम लग रहा है मुझे। सर टफ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपने रेकी अगर आप जानते हैं तो रेकी अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, नहाना रोज जरूरी है ना, तो नहाने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं, तो रेकी भी अगर आपने जीवन में एक साधना की तरह प्रयोग किया, आधे घंटे 15-20 मिनट आप रोज निकाल पाते हैं रेकी करते हुए, तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस होते जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में जितने चैलेंजेस थे वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ सेटल होगी। अब क्वेश्चन अगर किसी व्यूअर का ये आता है कि मैम हमारे तो बहुत लंबे का प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, तो रेकी शक्ति हो या कोई भी टेक्निक हो, टाइम लेगी। आप कितना शिद्दत से वो चीज़ अपना देते हो, और आपका कर्मा कितना डीप है, आपने कितना डीप रूटेड उस पे आप कनेक्टेड हो, उसके बिहाफ पे आपके रिजल्ट्स आएंगे सर। किसी को 10 साल से कोई बीमारी है तो 10 दिन में नहीं ठीक हो सकती, टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं वो व्यक्ति अपनी एनर्जी को पूरी तरह शिफ्ट करता है, उसके एक एक दिन में, एक एक मिनट में अपने आप के ऊपर काम कर रहा होगा, तो जो 10 साल का प्रॉब्लम 10 दिन का तो हो सकता है, वो 10 घंटे में भी ठीक हो जाए। That is the power of, yes, it's all your energy, it's all your chakras, it's all your chakras. आपकी चक्रा एनर्जी सेंटर्स कहलाते हैं, और ये दुनिया पूरी एनर्जी से बनी हुई है। मैम एक जगह इन्होंने बीच में एक सवाल जो किया, किसी की शादी, कोई किसी की 22 साल की बिटिया है, किसी भी व्यूअर हमारे का, उनकी 22-23 साल की बिटिया है, वो बेचारे 7-8 साल से कई जगह चक्कर लगा चुके हैं, बार बार शादी, एक होती है ना कि फिक्स हुई और कैंसिल हो गई, फिक्स हुई और कैंसिल हो गई,
अब बिटिया का चक्रा कोई ब्लॉक है नहीं मालूम, या पिताजी का चक्रा ब्लॉक है नहीं मालूम। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे वो प्रॉब्लम जो है, जो 7-8 साल का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए और बिटिया की शादी हो जाए। उसके लिए सबसे पहले तो इसमें हो ये रहा है कि जब वो पहली बार शादी के लिए गए, ठीक है, उनके दिमाग में एक पिक्चर होगी, मुझे ऐसा 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 लड़का चाहिए, ठीक। जब वो गए तो उनको शायद वो सारे पॉइंट्स नहीं मिले, 2-3 कुछ छूट रहे होंगे, ठीक है। तो उनको देखते ही पहले उनके मन में थॉट है कि यार ये तो वैसा नहीं है, पर ठीक है देखते हैं करते हैं। इन्होंने जैसे बोला ये वैसा नहीं है ठीक ही है, तो वहां से वो एनर्जी वहां शिफ्ट हो चुकी, तो वो लड़के वाले ही पता चला मना करके चले गए, नंबर 1। नंबर 2, 2 बार ऐसा हो गया या एक ही बार हुआ, तो दूसरी बार में क्या हो रहा है, यार पिछली बार भी ढंग से नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, तो आपने पहले ही कमांड दे दिया कि नहीं ही मिलेगा। अब बात आती है कि लड़की की प्रॉब्लम है या पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने विजन को, अपने मिशन को इतना स्पेसिफिक कर दिया है कि यूनिवर्स वो सब ढूंढने के लिए उनको टाइम लग रहा है। ठीक है। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको क्वालिटी क्या चाहिए, सिर्फ क्वालिटी हमको। और क्वालिटी जब वो पार्टनर मिलेगा तो फीलिंग क्या होगी, जैसे आप मान लीजिए पिताजी हैं और आपकी बच्ची की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप एक पिता होने के नाते क्या ऐसा महसूस करेंगे जब आपकी बेटी की शादी होगी? बताइए, कोई 3-4 चीजें बताइए अगर आप महसूस करेंगे तो, जब आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाती है तो। खुश होंगे कि अच्छे घर में चली गई, अच्छे से रहेगी, अच्छा उसका जीवन जाएगा, अच्छी लाइफ जिएगी। हाँ, ये तो सिचुएशन हुई। फीलिंग क्या क्या आएगी, जैसे अगर मैं भी एक बेटी की माँ हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले फीलिंग आएगी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छा दामाद मिल गया, ठीक है, तो ब्लेसिंग की फीलिंग हो गई। मैं बहुत अबंडेंट फील करूंगी कि मेरी बच्ची को बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, उसकी जिंदगी खुशहाल है, तो अबंडेंस फीलिंग आ रही है। मैं रिचनेस फील करूंगी, मैं सक्सेसफुल फील करूंगी कि एक माँ के नाते मैंने एक अच्छा बेस्ट लड़का उसके लिए ढूंढा, और ये मेरी फीलिंग थी एज अ मदर। अब मेरी बेटी भी कुछ फील कर रही होगी, ठीक है, तो मान लीजिए अब उसने भी फील किया, तो अगर फीलिंग्स हमने पहले से महसूस किया और हमको लगा नहीं यार होगा तो हमारे साथ ऐसी लाइफ रह रही होगी, एक्सपेक्टेशन नहीं, फीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, और हमने हार्ट चक्रा पे काम करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे जीवन में ये अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो रही, शायद मैंने ओवर एक्सपेक्टेशन रखी है। तो नाउ आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि कोई पार्टनर जो मेरे लिए इस दुनिया में बना है अगर वो नहीं पहुंचा है तो मैं तुमको यहीं से सॉरी बोल रही हूँ पहले, क्योंकि उस तक ये एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है, वो ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड कहाँ से? एक्सपेक्टेशन की वजह से ब्लॉक है। जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली आना है, मुझे दिल्ली पहुंचना, मुझे एंड गोल पे। एक्सपेक्टेशन कैसे खत्म हो सकता है? तो रहता ही रहता है। नहीं, रहता नहीं है। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे तो एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी सर। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्टेंस पे ही कम से कम 4-5 घंटे का लेक्चर हो सकता है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू। मीना जी, ये दुनिया जो होगी ना आजकल की, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होगी, उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। जीरो हो गया, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ आप ये चाहते हो ये मुझे मिल जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए। तो सर इसीलिए तो हम जैसे कोचेस को भगवान ने चूज किया है कि हम बताएं कि एक्सेप्टेंस करो, चीजें होंगी। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है, आप जैसे हो आप वैसे ही अट्रैक्ट करोगे। अगर वो लड़की अगर ये सोच रही है मुझे ये स्पेसिफिक चाहिए, तो वो लड़का भी तो कहीं कुछ सोच रहा होगा, इसलिए वो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। तो अगर कोई वही लड़का भी ये वीडियो सुन रहा है, कोई मैरिज करने जा रहा है, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये डिसाइड करो मुझे अपनी वाइफ में क्वालिटी क्या चाहिए। नहीं, कई लोग क्या बोले, मुझे गोरी ही चाहिए, 5 फीट 3 इंच की ही चाहिए, उसकी ये डिग्री ही होनी चाहिए। आपने इतना स्पेसिफाई कर दिया है कि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आजकल तो सबसे पहले ये करते हैं कि अच्छा करियर हो, 5 लाख महीने का सैलरी हो, बड़ी गाड़ी हो, ऑडी BMW फॉर्च्यूनर हो, बड़ा घर हो, लड़का कैसा भी हो, लेकिन लड़का कैसा भी हो, सेटल्ड हो, हाँ, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या थी सर? हैंडसम हो। मतलब एक इंसान के अंदर इतनी क्वालिटी ढूंढते हैं, जैसे रावण के 10 सिर थे, वैसे एक इंसान के अंदर 10 क्वालिटी चाहिए। तो अब आपको मैं और सबसे इजी रूल बताती हूँ, जिसको जैसा चाहिए पहले खुद बन जाओ। वो तो संभव ही नहीं है, ये तो कोई सोचता ही नहीं है। नहीं, वही मैं बता रही हूँ। मैंने अपने इंस्टा पे भी एक वीडियो डाला था इस पे कि अगर आपका रिफ्लेक्शन ही आपको मिलने वाला है, एक्चुअली वी ऑल आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। आप जो परेशान हो तो आप परेशान व्यक्ति को इसलिए अट्रैक्ट करो क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहता है वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक वैसे ही अगर मेरे पास कोई पार्टनर या उस लड़की के पास अगर हस्बैंड वो नहीं अट्रैक्ट कर पा रही है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो जो चीजें वो सोच रही है उसको पहले वो चीज अपने में ढूंढनी पड़ेगी। डजंट मीन कि वो 5 लाख पहले कमाने लगे, पर जो कमाती है क्या वो उसकी वैल्यू कर रही है? उसे दूसरे से ही 5 लाख वाला पति क्यों चाहिए कि वो 5 लाख ही कमाता हो? आप ये कहो कि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने वाला, हैप्पी लाइफस्टाइल देने वाला पर्सन चाहिए।
आप उस एनर्जी में जाओ, आपको वैसे ही 5 के आप 10 लाख वाले को अट्रैक्ट कर लोगे। आजकल सब लड़कियों का नया टर्म पैसेंजर प्रिंसेस बन के रहना चाहती हैं, पीछे बैठे हैं, गाड़ी चलती रहे, अपना सब खर्चे शॉपिंग होती रहे, यही सब चाहिए होता है लड़कियों। सर इसका बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जान सकती हूँ, बट मैं इतना जरूर नहीं, मैं दुनिया देख रहा हूँ ना, जो हाँ। आप दुनिया देखो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि लड़कियों की क्या, और रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, शादियां क्यों नहीं हो रही, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए नहीं ले पा रहे ना, क्योंकि उनको उनकी डिजायर ही फुलफिल नहीं हो रही। तो यही चीज तो कह रही हूँ कि अगर ये कलयुग है सर, यहाँ पर आपको अपनी हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खर्चों की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इमोशंस की भी लेनी पड़ेगी। नोबडी कैन हर्ट यू अंटिल यू आर नॉट अलाउइंग दैट पर्सन। मीना जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन जिसके पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा हो, तो उनके चक्रास जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं उस बच्चे को? बिल्कुल करते हैं सर। कैसे? बच्चा जो है माँ की नाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। माँ की नाल में माँ के खुद के कर्म, उसकी माँ के कर्म, उनके पूर्वजों के कर्म, वो सब कुछ वहीं से कनेक्टेड है। उस फेज़ पे यदि कोई गर्भवती महिला अपने आप की हीलिंग करती है, अपने आप की एनर्जी को क्लियर करती है, तो वो उसके बच्चे की सोल में वो क्लेंजीनेस जाती है, क्योंकि बच्चा भी माँ का गर्भ खुद चुनता है। अच्छा। हाँ, हम लोग अपने माँ का गर्भ खुद चुन के आते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मेरे आने के बाद ये चैलेंजेस आएंगे, तो मेरी माँ अपने ऊपर जब काम करेगी तो मेरी माँ का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके थ्रू मेरा भी होगा। तो वो 100% काम करता है। इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रेग्नेंट लेडी से अच्छी बात करनी है, भगवत गीता पढ़ो, आप कृष्ण जी के जो है बाल काल का जो है वो स्वरूप है वो उसको पढ़ो, और रामायण पढ़ो। ये सारी चीज़ें क्यों कही गई? क्योंकि जो उस वक्त महिला सोच रही है, ब्रेन में जो वो अपने सोच रही है, वो बेसिकली अपने बच्चे को फीड कर रही होती है। तो चक्रास से फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। आपके अगर एनर्जी, अगर कोई माँ फियरफुल होगी, उसका बच्चा भी आप नोटिस कीजिएगा, वो डरेगा, वो घबराएगा, स्केर्ड रहेगा। कोई माँ ऐसी, जो गांव की, अगर मैं एक उदाहरण ले लूँ, अगर कोई गांव की महिला है जिसे हमेशा प्रताड़ित किया गया, जो बहुत जब्त की रही, तो उसकी बच्चियां भी या बच्चे भी होंगे ना, तो वो समाज में उतना खुल के नहीं जी पाएंगे जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं कर लेंगे। वहीं पे अगर आप किसी योद्धा की पत्नी को या योद्धा के बच्चों को देख लीजिए, जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अब तो उनके परिवार का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं कि क्या उनके वंश का हुआ, बट अगर ऐसी कितनी भी बोल्ड लेडीज़ हैं जिनके बच्चे, अगर वो बोल्ड थी जिस समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो उनके बच्चे भी स्ट्रेंथन होंगे, बोल्ड होंगे, डिसीजन टेकर अच्छे होंगे वो लोग, और स्ट्रेंथन होंगे, लव एनर्जी से भरे होंगे। जो एनर्जी माँ की है, सिंपल वर्ड में, वही बच्चे के पास कैरी होगी। मतलब चक्रास अफेक्ट करते हैं, 100% इसलिए हर करते हैं, गर्भवती महिला जो इस 100%। पॉडकास्ट को सुन रही है वो अपने आप को पॉजिटिव रखे, बिल्कुल और सर। जो मीना जी ने कहा कम से कम उस पे काम करे। ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है कि रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, इससे क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह तो गर्भ संस्कार तक की बात बिल्कुल होती है। सर। लोग अब उसको मानना छोड़ दिए हैं मीना जी, मुझे हैरानी होता है, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ता है आपके बच्चे पे, ये आप कभी देख सकते हैं। नहीं, ये तो महाभारत में जिक्र है ना अभिमन्यु का, जिक्र है। कैसे पता चला उनको कि कैसे एंटर करना है चक्रव्यूह में, लेकिन सो गई तो नहीं, निकलने का पता नहीं चल पाया। अब इसी से आप सोच लीजिए कि अगर वो सुन रही होती, यानी उन्होंने सुना नहीं, वो सो गई, तो अभिमन्यु तक भी वो बात नहीं पहुंच पाई। तो इसका माँ से मतलब कनेक्शन तो जी है अब जी, बच्चे 100% का। सर। मीना जी, जो हमारा रूट चक्र होता है उसको सर्वाइवल के लिए बोला था, सर्वाइवल होता है उससे, जी। तो क्या कोई इंसान जो गरीब पैदा होता है वो रूट चक्र की वजह से या उसके कर्माज की वजह से? हमने जब शुरू किया था तो हमने ये समझा था कि हमारी जो कर्मा है वो क्लियर हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। तो पास्ट कर्मा, जो पास्ट बर्थ का भी कर्मा है, कर्मा इज इक्वल टू एक्चुअली एनर्जी। आप जिस एनर्जी, जिस फीलिंग के साथ आपकी डेथ हुई, आप उसी के साथ पैदा हुए हो, और वो आपको, जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, आपको उसी एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। तो ये कर्मा आपके रूट चक्र, क्योंकि रूट चक्र मूलाधार चक्र है, आप क्या हो ये यहीं से पता चलता है। तो आपका पास्ट बर्थ भी यहाँ पे कनेक्टेड है, और आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप अपनी एनर्जी को कितना क्लियर रखते हो, कितना उस पर वर्क करते हो, उससे ही आपकी जो भी गरीबी है या अमीरी है वो डिसाइड होगी। अच्छा जी। किसी के सातों चक्र बैलेंस हैं, इसका कोई साइन है? जैसे कोई कैसे पहचान करे वो इंसान कैसा बिहेव करता होगा, उसकी पहचान क्या होगी, उसकी साइनिंग, मतलब कुछ संदेश हो जिससे पता चले कि हम मीना जी के सातों चक्रास बैलेंस हैं। हाँ, ये हम कैसे जानें? तो सातों चक्र जिसके बैलेंस हो गए, तो सबसे पहले तो वो फियरलेस होगा, अपनी बात ठीक से कर पा रहा होगा, वो एक्सेप्टेंस मोड में होगा, उसको दया भी करना आता होगा लोगों में, माफ़ी भी कर देता होगा, वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करेगा, खुद की भी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। क्रिएटिव होगा, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाएगी उसमें से क्रिएटिव करके ग्रोथ की तरफ सोचेगा।
प्लस यूनिवर्स यानी स्पिरिचुअल होगा, भगवान से जुड़ा होगा, फोकस्ड होगा अपनी लाइफ में और बातों को सही ढंग से कहना भी जानता होगा और समझना भी जानता होगा। ये उसके सिम्टम्स हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा मेजर सिम्टम होता है, उस व्यक्ति के पास आप जाते ही आप उससे व्यक्ति ना लोग अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ आकर्षित होंगे, इससे बात करना चाहेंगे और वो लोगों की बातों को क्योंकि बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो लोग उसके पास आके अपनी बातों को बताना चाहेंगे कि हमारी बात सुन लो। उसके साथ मिलते ही लोगों की प्रॉब्लम बात करने मात्र से भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपकी भी नॉलेज में से कुछ फ्रेंड सर्कल होगा जहाँ पर या आपसे भी लोग मिलते होंगे, अरे यार तेरे से तो बात करके ही लगा सब ठीक हो गया, प्रॉब्लम नहीं चेंज हुई बट उसको लगा ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ऑरा, जब चक्रा अंदर अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे सर, तो वो हमारा जो आभा मंडल है उस पर इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, आपने ऑरा की बात की, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो किसी इंसान के ऑरा को कैसे इम्पैक्ट करती है? क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसको? कौन कौन से चक्रास को नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक कर सकती है और उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? धर्मेंद्र जी, नेगेटिव एनर्जी तो हर चक्रा को ब्लॉक कर देती है। तो कौन कौन स्पेसिफिक नहीं है, हाँ। डिपेंड करता है कि आपने, देखिए एक चक्रा अगर पॉजिटिव है तो धीरे धीरे उसकी वजह से ऊपर एनर्जी जा रही है तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। एक नेगेटिव है तो सारे एरिया में इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा। ठीक है, पहिए गाड़ी में 4 पहिए, एक भी पंचर हुआ तो गाड़ी धीरे धीरे घिसेगी, चलेगी। तो वैसे ही हमारे चक्रास के साथ भी अगर एक भी डिस्टर्ब है और तो ऑरा बाहर से कोई भी नेगेटिविटी होगी उसकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही पर वो लाइफ में इम्पैक्ट डालेगी। और एक एक करके यदि उसने उस पर काम नहीं किया तो पहले हो सकता है हेल्थ में आए, फिर वेल्थ में आए, फिर रिलेशनशिप में आए और फिर करियर में आके चीज़ें खराब हो जाएं। तो इसलिए अपना ऑरा प्रोटेक्शन, अपना ऑरा शील्डिंग, अपनी एनर्जी बैलेंसिंग ये मस्ट है, करना ही चाहिए। आप ये जितने भी शब्द कह रही हैं ये सब रेकी से जुड़े हुए हैं जी, ठीक है, ऑरा, चक्रास, अगर ये रेकी सच में काम करती है तो आज तक भारत में इसका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्यों नहीं अस्पतालों में इसको लागू किया जा रहा है? दुनिया में 800 अस्पतालों में है लेकिन अभी भी भारत में नहीं है, तो क्या दिक्कत है? जबकि अगर ये भारत में आ सकती है, आप जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर इसको कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है इसको? सर ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स रूल्स होंगे, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो इस बारे में तो मैं नहीं कह सकती। पर अभी भी इतने हमारे इंडिया में सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग बाहर से जब ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ आकर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, रेकी हीलर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो 58-60 ईयर्स के हैं, उनका एक स्कूल रन होता है हरियाणा में, बहुत अच्छी फैमिली से हैं। उनकी वाइफ को 7 साल से शुगर का चैलेंज था, जिसमें उन्होंने कि हरियाणा से बेस्ट हॉस्पिटल, दिल्ली के भी हॉस्पिटल्स में 7 साल से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनका शुगर लेवल 450 से नीचे नहीं आ पाया। आयुर्वेद में भी गए, सब में। उन्होंने रेकी सीखी और रेकी सीखने के बाद उन्होंने 1.5 से 2 महीने अपनी वाइफ की हीलिंग की। बिलीव मी 158 पे है उनका शुगर। मेडिकल रिपोर्ट्स हैं? मेरे स्टूडेंट हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं। उन्होंने ट्रैकिंग, हाँ, उनका कहना है रेकी से ठीक हुआ। रेकी से नॉर्मल डाइट खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और उनके इतना ही नहीं, उनके खुद की पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें और भी जो हैं वो फिनेंशियल भी ठीक होने लग गई। क्योंकि रूट चक्र, ये नीचे के चक्र हमारे मनी से भी रिलेटेड है। अगर आपकी वाइफ है वो हेल्दी नहीं है, वो ठीक नहीं है और आप लोग रिलेशनशिप में है, समझिएगा उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तो जब एक वाइफ और हस्बैंड दोनों की एनर्जी लेवल अप होती है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। जिसके घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे होंगे वहां पर फलना फूलना तो निश्चित है। आप ये नोटिस करिए। तो जैसे जैसे उनकी वाइफ की एनर्जी हील होती गई, उनके खुद के बहुत अच्छे ग्रोथ होती चली गई। और मेरे पास उनके फीडबैक्स भी पड़े हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर भी करूंगी, आप सुनिएगा, उनका रिकॉर्डिंग भी अगर होगा तो मैं वो भी शेयर करूंगी। और ऐसे ही और भी केसेस हैं। तो आप एनर्जी चक्रा पे काम कीजिए। आपकी जो डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को कई बार साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। हाँ। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ दे नहीं पा रहे बट लोग लगे हुए हैं और इसीलिए लोग डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं। क्योंकि और हम भी कभी नहीं कहते आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट बंद कीजिए, वो मेडिसिन भी ले रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ। और उन्होंने मेडिसिन शायद उन्होंने जो ज़्यादा डोज थी उन्होंने कम कर दी होगी क्योंकि नॉर्मल होने लग गया। बट फिर भी अगर कोई भी, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप अपनी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर के या किसी हीलर्स के कंसल्ट किए बिना प्लीज़ मत रोकिएगा। और कहीं से भी ऐसे ही मत सीख लीजिएगा क्योंकि आजकल सर इस चीज़ को लेके फ्रॉड भी हो रहा है। मैं बहुत ऑनेस्टी से आपको बता रही हूँ। तो आप मेडिकेशन कीजिए, डॉक्टर की भी सलाह लीजिए और आप किसी अच्छे रेकी से कनेक्ट कर सकते हैं मास्टर से, तो आप कनेक्ट कीजिए और सीखिए, तो आपको शिफ्ट नज़र आएगा सर।
रेकी की हम बहुत बात करते हैं मीना जी, अभी हम बात कर रहे हैं विदेशों की। अगर ये हजारों साल पुरानी विद्या या जो भी, मैं नहीं जानता मोडेलिटी कितने साल पुरानी है, इसका जिक्र ऐसा क्यों होता है कि वेदों में, उपनिषदों में या बौद्ध ग्रंथों में कहीं डायरेक्ट उल्लेख इसका क्यों नहीं मिलता है? सर ये सबके पास शुरू से थी, कोई जानना नहीं चाह रहा था। तो जब डॉक्टर उसुई, मिकाओ उसुई जी आए, उन्होंने ये सर्च किया कि ऐसा क्या था गौतम बुद्ध जी के पास और आपके जीसस क्राइस्ट के पास, साईं बाबा के पास ऐसी कौन सी पावर थी कि वो बैठते थे और आँख से देख भी लेते थे, हाथ भी रख देते थे, लोगों के कोढ़ ठीक हो जा रहे, बीमारियां ठीक हो रही थी। दैट वाज ओनली रेकी। अच्छा, वो रेकी थी? वो रेकी ही है, बट इट इज जस्ट कि उसका नाम डॉक्यूमेंटेड नहीं था ना? हाँ, डॉक्यूमेंटेड नहीं था। दूसरी चीज, जब उन्होंने ये सारा सर्च किया और उन्होंने वेद ग्रंथ, उन्होंने भी हमारे इंडिया में भी आके पढ़े थे, जब उनको ये दिखा कि कहीं पे इसका उल्लेख नहीं हो रहा है, तो उन्होंने थक करके सिर्फ अपने आप को क्लेंज किया। अपनी क्लेंजिंग, रेकी क्या है? रेकी क्लेंजिंग प्रोसेस करती है। जब हमारे पुराने सारी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करके क्लीनिंग शुरू करते हैं थ्रू द पॉस्चर्स जो हम लोग सिखाते हैं, तो आपके वो धीरे धीरे कार्मिक क्लियरेंस होते हैं, तो आप हीलिंग पे आ जाते हो। डॉक्टर को अगर एक घाव भी ठीक करना है तो पहले अंदर का पस निकालेगा तब सिलता है ना। तो हमारी बॉडी में जो पुराने इतना कचरा भरा हुआ है, इतने विचारों का कचरा भरा है, हमारे इमोशंस का कचरा भरा हुआ, वो कैसे निकलेगा? आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ लूँगी सर। बीमारियां इमोशन से आती हैं। यस, इमोशंस अगर हील्ड नहीं है, जैसे फियर, रिजेक्शन, गिल्ट, इंटॉलरेंस, इस तरह की बहुत सारी, रिजेक्टेड, आपका ये आपको एक डाउटफुल एनर्जी हो जाना और कंपैरिजन होना, जेलस होना, ये सारी इस तरह की पता नहीं कितने सारे इमोशंस हैं। ये सारे इमोशन हमारी बॉडी में सब जगह अटके। एक एग्जांपल में, जिसको विजन क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, उसका थर्ड आई, उसको आंखों का प्रॉब्लम होगा। धीरे धीरे वो आंखों का प्रॉब्लम मोतियाबिंद में बदल गया। हर किसी को मोतियाबिंद क्यों नहीं हो रहा है? हर किसी को चश्मा क्यों नहीं लग रहा? अगर चश्मा लगना तो एक एज फैक्टर है, तो फिर सबको उस एज में क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, ये एनर्जी नहीं ठीक है, इसलिए उस व्यक्ति के साथ लग रहा है। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि वो बीमार है या वो खराब व्यक्ति, नहीं, उसने अपनी एनर्जी, आंखों के विजन को क्लैरिटी नहीं रखा, या बचपन से उसको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया। और बच्चे को लग जाता है तो हाँ, बच्चे का दैट्स मैं वही कह रही हूँ। बचपन से भी किसी के साथ भी सर, पास्ट की कर्मा ऐसे से चल रहे हैं। अब पास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, मदर ने भी अपने आप को हील नहीं किया प्रेगनेंसी में, बच्चे में ट्रांसफर हो गया ना, जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिकल। वो जेनेटिकल कुछ नहीं होता है, वो सीधे सीधे सिंपल सी बात है, आपने ठीक नहीं किया, वो ट्रांसफर हुआ। और एक लाइन और ऐड करूंगी, स्पेशली जितनी गर्भवती महिलाएं, वो ध्यान से सुने, इनफैक्ट हर मम्मी सुन ले। अगर आप अपने बच्चों की और अपने खुद की माता पिता की, स्पेशली माँ की एनर्जी को हील करना चाहते हैं, तो आपको रेकी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 3 जनरेशन ठीक होती हैं सर। और जब एक माँ हीलिंग करती है, जब एक लड़की हीलिंग करती है, और अगर कोई अनमैरिड भी और वो भी करती है, तो भी वो अपनी मम्मी को और अपने आने वाली मैरिज के बाद जो बच्चे होंगे, इन 3 जनरेशन को हील करती है। दिस इज द पावर ऑफ रेकी। ठीक है, अब आप ये बताइए, आप बीमार पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल पड़ते हैं, क्यों नहीं पड़ते हैं? क्यों पड़ती हैं? जब आप एक रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं, आप सबकी बीमारियां ठीक कर रही हैं, जी। शुगर जैसी बीमारियां डाउन कर दे रही जी। हैं, तो आप क्यों बीमार पड़ती हैं? इसलिए पढ़ते हैं सर, क्योंकि हम खुद भी बहुत लोगों की हीलिंग करते हैं। तो जब हम बहुत लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी पावर दे रहे होते हैं। जब हम अपनी एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होकर के दे रहे हैं, और हमने कहीं धोखे से हमारी प्रोटेक्शन में कुछ चूक हो गई, तो वो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन वो टिकता इसलिए लंबा नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ये क्यों हुआ, तो हमने इमीडिएट उस बेसिस पे अपनी हीलिंग दूसरी तरीके से चालू कर दी, खुद की हीलिंग दूसरी तरीके से कर ली। फॉर एग्जांपल, जहां हम 10 मिनट देते थे, हमने आपको 1 घंटा देना शुरू कर दिया, 2 दिन में ठीक हो गए। अच्छा। हाँ मीना जी, किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हम रेकी के जरिए क्या चेक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए? दूसरे के घर में नेगेटिव एनर्जी, तो देखिए सर, नेगेटिव एनर्जी जिसके घर में होगी उसके सिम्टम्स है। घरों में लड़ाइयाँ बहुत हो रही होंगी, पानी का जो वास्तु के हिसाब से भी समझ में आ जाता है ना, वो तो कॉमन है। लेकिन रेकी की तरह घर में लड़ाइयाँ होंगी, सक्सेस नहीं मिल रहा होगा, पैसे अननेसेसरी खर्च हो रहे होंगे, और एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें खराब हो रही होंगी, अपने आप ऑटोमेटिकली बल्ब खराब हो रहे हैं, तो ये बॉडी की इंटरनल एनर्जी हमारे एक्सटर्नल में दिखती है। इसीलिए लोग यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं वास्तु के हिसाब से, और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सिंपल सा फंडा, अगर आपने अपने खुद के वास्तु को ठीक कर लिया,
तो बाहर की वास्तु भी ऑटोमेटिकली ठीक होगा। बॉडी ठीक का है, वास्तु। हाँ, बॉडी का वास्तु, माइंड का वास्तु ठीक कर लिया थॉट प्रोसेस में करके, है ना, कौन सी चीज कितना सोचना है, कितना टाइम देना है, कितना कैसे अपने लाइफ को अलाइन करना है। अब बात आती है कि कैसे ठीक करना है, तो रेकी के माध्यम से हम रेकी जब सीखते हैं तो अपनी चीजों पे स्पर्श विद्या से लेवल 1 से हम स्पर्श विद्या से ठीक करते हैं चीजों को। घर में जैसे कोई भी सामान है, खाना है, पानी है, कोई आ रहा है तो आपने बर्तनों को कैसे रेकी दे दिया, आपने रेकी से कर रहे, तो क्या हुआ, हर एक चीज एक एनर्जी कैरी कर रही है। चाहे वो एक माइक ये वाला हो, चाहे ये सोफा, मुझसे पहले भी यहाँ कोई ना कोई बैठा होगा। आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, मैंने बैठने से पहले यहाँ पे एक सिंबल डाला था, उसके बाद मैं बैठी हूँ। ठीक है, तो हर जगह पे एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव सब है। आप स्पर्श विद्या से ठीक कर सकते हैं। आप रेकी के जो मास्टर सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स हैं जो हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को, जो अट्यूनमेंट मिलता है, जो शक्ति पाठ उनको मिलता है, दीक्षा मिलती है, उसके बाद वो सिंबल का प्रयोग करके उस पूरे घर की, पूरे कमरे की, इनफैक्ट यहाँ आने से पहले भी मैंने इस रूम की एनर्जी क्लियर की है, मैं ट्रेन में बैठने से मैंने पहले क्लियर की, होटल में बुक, हाँ, हर जगह आप यहाँ बैठे लेकिन आप जहाँ जाना है आप वहाँ की एनर्जी पहले से क्लीन कर सकते हैं। तो आप उस सिंबल्स की, बिल्कुल सर, आप देखेंगे कि वो चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे होता है इसमें। फिर एज ए ग्रैंड मास्टर हम अपने एक लास्ट राउंड पे आएंगे जो हमारा फास्ट फॉरवर्ड राउंड है। उससे पहले एज ए ग्रैंड मास्टर आप किसी की एनर्जी को अगर बदलना कोई चाहता है, कोई भी इंसान, कोई व्यूवर्स अपनी एनर्जी बदलना चाहता है, तो कोई एक टिप्स, कोई एक तरीका जो सिंपल हो, साधारण हो, जो किया जा सके? तो उसके लिए तो सर सिंपल सी चीज़ है कि आप एक्सेप्टेंस कर लीजिए चीज़ों को और अपने आप के लिए टाइम निकालिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। कैसे करें एक्सेप्टेंस? कैसे करें एक्सेप्टेंस सिंपल gratitude? ये कि देखिए, ये सबसे टफेस्ट काम है लेकिन ये सबसे पावरफुल है। यानी आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट ये करना है कि ठीक है, अगर ये हुआ है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं थैंक यू करती हूँ कि ये चीज़ मेरे सामने आई ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ। जैसे एंगर आया, आपने मुझ पर एंगर शो किया और मुझे आपको देख के गुस्सा आ रही है, तो इसका मतलब आपने मेरा रिफ्लेक्शन मुझे दिखाया, तो मुझे एक्सेप्ट करना, ओके ओके मुझसे गलती हुई, तभी जो है अभिषेक जी गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, मैं भी अपने गुस्से पे काबू करती हूँ। ये यहाँ पर तो पहला एक ये सबसे इजी है, आप एक्सेप्ट करो। दूसरा कि ग्रैटिट्यूड करो, आपकी लाइफ में जो हो चुका है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। जब उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो यहाँ से रास्ते खुलेंगे और आपकी लाइफ में ऑलरेडी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। वो ग्रैटिट्यूड, वही ग्रैटिट्यूड मतलब जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, आप अपने ईश्वर का नाम भी लिख सकते हैं, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि रेकी में या किसी भी एनर्जी वर्क में धर्म से, जाति से कोई लेना देना होता नहीं है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है, लाइट सिर्फ लाइट होती है। आप चाहे वो ट्यूब लाइट के थ्रू लाइट ले रहे हो, चाहे आप मोमबत्ती के थ्रू लाइट ले रहे हैं, लाइट का मतलब लाइट होता है। ठीक है, तो आपने ग्रैटिट्यूड भी लिखना है, तो कैसे, थैंक यू डियर भगवान जी, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मेरे ज़िंदगी में मेरी सांसें चल रही हैं, मैं घर पे हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, क्योंकि इसी वक्त जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, कितने लोग होंगे जो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होंगे, किसी की डेड बॉडी जा रही होगी, कोई क्रिमिनेशन में बैठा होगा, किसी के कुछ भी हो सकता है, राइट? बट हम लोगों को ये मौका अभी भी जीवित है, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमसे कुछ करवाना चाहता है ब्रह्मांड, हमारे लिए बेस्ट लिखा होगा। हाँ, वर्स्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेस्ट ही होगा। तो जब तक हम अपना कर्मा लेसन नहीं ले लेंगे तो हमें उस वर्स्ट से भी गुजरना होगा। तो यहीं पे रुक जाइए, समझिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। रेकी सीखिए। रेकी इसलिए बोल रही हूँ सर क्योंकि आप जिस दिन रेकी से जुड़ेंगे आपके कार्मिक लेवल पे आप काम करना शुरू कर देंगे। कहाँ से सीखना, कैसे सीखना, वो आपकी चॉइस है, बट आप सीखिए। मीना जी, हम फास्ट फॉरवर्ड राउंड करेंगे, छोटा सा जवाब, एक सवाल और छोटा सा जवाब। अगर किसी को एंजाइटी है तो वो किस चक्र का ब्लॉकेज है? हार्ट चक्र। गुस्सा किस एनर्जी को ब्लॉकेज करता है? रूट चक्र। डिप्रेशन है तो कौन सा चक्र खराब है? आपका थर्ड आई और क्राउन चक्र। और अगर कोई किसी से जलता है तो उसका कौन सा चक्र डिस्टर्ब? हार्ट चक्र। तो अच्छी चीज़ें बताई मीना जी ने, और जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि लाइफ में पॉजिटिव कैसे होना, उसके बहुत सारे टिप्स दिए मीना जी ने, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और उन्होंने की है कई लोगों की। तो हो ही जाएगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो इनका कहना है कि हो ही जाएगी। हाँ, तो मैं व्यूअर से यही कहूँगा कि आप भी पॉजिटिव रहिए, और मैं भी कोशिश करूँगा जो मीना जी ने मुझे बताया मैं उसको फॉलो करूँ, ताकि जो मुझे कभी कभी चीज़ें स्विंग्स होते हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो इसी के साथ हम मीना जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने समय दिया हमें। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू अभिषेक जी। और अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश करेंगे, आपके इस पूरे पॉडकास्ट के सुनने के बाद भी अगर कोई भी सवाल रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी टीम जवाब देगी, मैं जवाब दूंगा, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे, और मीना जी भी अगर आपके कोई सवाल रहते हैं
तो हमारे पेज पे आएंगे और हमारे पेज पे आके जवाब देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सबके अंदर पॉजिटिविटी आए और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much.